सदगुरु महाराज की जय, नृसिंहा जी महाराज की जय। उसी समय मन्नंग बाबा अपनी गोद में लेने 3 पहर लग शरीर का बाहर रखी न रखो और चौथा पहर का अंदर फिर गंगा जल से शीतल जल से स्नान करवाए सिंहा जी बाबा को। और फिर गुरु महाराज मन्नंग गिर बाबा अपना हाथ से फिर उनकी पक्की समाधि दी रहे। देखो आज तक ऐसा बहुत कम सुनने को मिले होगा कि कोई गुरु न अपना शिष्य के अपना हाथ से समाधि दी हो। ऐसा प्रमाण बहुत कम मिला होगा कि आज सिंहा जी बाबा की समाधि स्वयं उनका गुरु मन्नंग गिर बाबा अपना हाथ से दे रहा है। अब देखो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखा तो समाधि एक स्थिति है, एक अवस्था है। अवस्था रूप में समाधि चौथी अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरैया। स्थिति रूप में देखे जाए तो अष्टांग विधि अंतर्गत, अष्टांग योग विधि अंतर्गत देखी जाए समाधि तो 8वीं स्थिति के पर समाधि बताई। पहली यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। क्लास बाय क्लास, जैसे एक बच्चों पहले क्लास का अंदर को हम एडमिशन कर रहा है, नाम लिखा रहा है। अब पहले क्लास का जितना भी विषय है उनकी वो पढ़ाई करेगा, उनको अध्ययन करेगा और फिर उनकी परीक्षा होगा और पास हो तो समाधि 8वीं क्लास का अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो जैसे गुरु महाराज की भैया हर क्लास का अलग अलग विषय है, ऐसे यहाँ भी। अब देखो पहली क्लास यम, तो यहाँ यम का भी 5 विषय, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा माने जीव मात्र का ऊपर दया करना, कभी किसी जीव की हमारा द्वारा हिंसा नहीं हो, कभी किसी आत्मा को हमारा द्वारा दुख नहीं मिले, किसी जीव को हमारा द्वारा दुखी नहीं हो। सिंहा जी बाबा तो अपनी वाणी में यहां तक कहेगा कि सांप बिच्छू मारो मत कोई तरण तारण की राह यही, क्योंकि हर जीव उसी ब्रह्म को अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अहिंसा परमो धर्म कभी अपनाना पड़ेगा। गुरु महाराज की कभी किसी जीव की हमारा द्वारा हिंसा नहीं हो, मर्यादा तो केवल जीव की। जैसी अपनी वैसी सकल देख, सकल आत्मा देखो आप समाना, तब सेवा साई साची कर माना। तो गुरु महाराज की पहला विषय अहिंसा माने जीव मात्र का ऊपर दया करना। दूसरों सत्य, तो सिंहा जी बाबा के भैया हमको मन से भी वचन से भी कर्म से भी सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मन वाणी को यथार्थ रखना, झूठ ना बोलना, क्योंकि सिंहा जी बाबा अपनी वाणी में कहे कि झूठ बोले ना सुख चावे ताको जन्म स्वर को आवे। संत वाणी ने प्रमाण दे साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और सिंहा जी बाबा की वाणी तो यहां तक प्रमाण दे कि मोक्ष का मूल ही साच है, मोक्ष का मूल साच है और देव नहीं दूजा, और तरण तारण की रहा यही फिर नई सेवा नहीं पूजा। तो गुरु महाराज के हमको मन वचन कर्म का साथ सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को अनुसरण करना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा। ये सत्य मन वाणी को यथार्थ रखना, झूठ ना बोलना। अस्तेय माने किसी वस्तु को बिना पूछे ना लेना, माने चोरी ना करना। अब चोरी न नाना प्रकार की जुड़ेल छे न, अब हम किन किन चोरी न में जुड़ेल छे उनका सी बचना को एक मार्गदर्शन गुरु महाराज ने दियो। अस्तेय ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, परिग्रह इंद्रियों को जीतना और विषयों को त्यागना। ये 5 विषय पहले क्लास यम का, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अब यहां से आगे बढ़ा तो दूसरी क्लास अवज नियम, तो गुरु महाराज के नियम का भी 5 ही विषय बताया, सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर। सोच माने जल से शरीर का शुद्धिकरण,
अब देखो ये शरीर को सुंदर रखना का लिए, शरीर को स्वच्छ रखना का लिए हम नया से नया आविष्कारों को इस्तेमाल कर ले, महंगा से महंगा साबुन शैम्पू को इस्तेमाल कर ले। लेकिन गुरु महाराज अपनी वाणी में प्रमाण दे कि भैया जितनो ध्यान हम ये शरीर को सुंदर रखना का लिए दे रहा है, शरीर को स्वच्छ रखना का लिए दे रहा है, इससे कहीं ज्यादा ध्यान हमको अंतःकरण का शुद्धिकरण का ऊपर भी देना है। क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। गुरु महाराज के भैया सत्य ज्ञान से भजन सुमरण से अंतःकरण को शुद्ध करा हूं। इसलिए तो गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहने कि पड़वा में पाप निकाल ले, काटो कर्म का बंधन, मन की भ्रमना को मेट ले, फिर क्या लगावे चंदन। ये कुमति कचरा निकाल कर सुमति कर ले, चौका राम नाम का सुमरण कर ले, फिर सुधार ले परलो का साधु, संभाले अपना मौका। इसलिए सिंहाजी बाबा कहते भैया भीतर सपड़े तो हृदय शुद्ध होई, और बाहर क्या धोवे ये गंदी देही। जल से शरीर को शुद्धिकरण हो सके, लेकिन सत्य ज्ञान से भजन सुमरण से हमका अंतःकरण भी शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा ऐसे घट के अंदर विराजमान छे और उसको प्रकट करना का लिए उसको शुद्ध करना पड़ेगा। आप देखो कि हमारा घर अगर कोई मेहमान आवे तो हम हमारा घर की कितनी साफ सफाई कराएं, कितना झाड़ू बुहारी लगावा, कितना लिपा पोती कराए, पुताई करवावा, कितनो सजावा अपना घर का। तो सिंहाजी बाबा कहते कि देखो एक इंसान ही एक घर का अंदर मेहमान का रूप में आयरो, तो हम उस घर की सफाई का ऊपर कितनो ध्यान दे रहा है। तो गुरु महाराज कहते कि 3.5 हाथ का मकान में एक दिन स्वयं भगवान प्रकट होने वाला छे, तो इस घर की सफाई का ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम वहां बदनामी कर रहे हैं, क्या रे मेजबान आवग मेहमान आवग तो हमको कहे घर की सफाई नहीं करे, ये घर में कूड़ो कचरो पड़े तो भगवान भी आना वाला छे, तो ये घर की सफाई का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमको। क्योंकि जब तक सफाई नहीं होए तब तक भगवान आना वाला नहीं है। ऐसा संत प्रगट और प्रमाण दे अपनी वाणी के अंदर कि भैया जब तक हम ये घर की सफाई नहीं करांगा, अंतःकरण की सफाई नहीं करांगा, तब तक वो ब्रह्म सत्ता वो चेतन सत्ता प्रकट कैसे होगा। और आवश्यकता छे केवल प्रकट करना की। वैसे तो हर घट का अंदर विराजमान छे, सब घट मेरो साइया सुनी घटना कोई, लेकिन बलिहारी वो घट की जागट प्रकट होए। तो गुरु महाराज के भैया ये घर की सफाई पर भी ध्यान देना, ऐसा संत वाणी में प्रमाण दे। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल।
इस तन को कर ले चोखा। छल कपट का त्याग कर इस तन को कर ले चोखा। छल कपट का त्याग कर इस तन को कर ले चोखा। छल कपट का त्याग कर इस तन को कर ले चोखा। हरि नाम का सुमिरन करके सुधार ले परलोका। 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 कर ले हरि भजन तो प्यारा अब तो हो जा भव से पारा। कर ले हरि भजन को प्यारा अब तो हो जा भव से पारा। कर ले हरि भजन तो प्यारा अब तो हो जा भव से पारा। कर ले हरि भजन को प्यारा अब तो हो जा भव से पारा। ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हरि बोल। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। इस घट में तुझको तो प्यारे ब्रह्म आभास मिलेगा। इस घट में तुझको तो प्यारे ब्रह्म आभास मिलेगा। इस घट में तुझको तो प्यारे ब्रह्म आभास मिलेगा। इस घट में तुझको तो प्यारे ब्रह्म आभास मिलेगा। तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने मन को नहीं सुधारा। तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने मन को नहीं सुधारा। तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने मन को नहीं सुधारा। तुमने मन को नहीं सवारा, तुमने मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
वेगवान। सदगुरु महाराज की जय। इसी प्रकार गुरु महाराज सोच क्रिया कि जल से शरीर को शुद्धिकरण, सत्य ज्ञान से, भजन स्मरण से अंतकरण को शुद्धिकरण, ये सोच। सोच का बाद संतोष माने इच्छा रहित होना, लोभ न करना। संतोष का बाद तप, तप की व्याख्या करी गुरु महाराज ने कि दुष्ट कर्म और दुष्ट जन से दूर रहकर मन की चित्तवृत्ति को एकाग्र करना और भजन स्मरण करना। यही स्वाध्याय माने अच्छे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और नाम जप करना। ईश्वर प्रणधान सब शुभ कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना। ये 5 विषय नियम का, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। अब नियम का बाद तीसरी क्लास आसन। तो गुरु महाराज चिर समय तक सुख से स्थिर होकर एक आसन पर बैठना, इससे हमारा आसन सिद्ध होता है। क्योंकि जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होएगा, आसन की मर्यादा नहीं मानांगा। देखो जितनी देर भी हम भजन स्मरण करना काली बट्टा, भजन करना काली बट्टा, सत्संग करना काली बट्टा, एक आसन से संकल्पित हुई नहीं, एक आसन पर सुख से चिर समय तक स्थिर होकर एक स्थान पर बैठना, इससे हमारा आसन शुद्ध होता है। ये आसन। आसन का बाद चौथी क्लास प्राणायाम। प्राणायाम माने श्वास प्रश्वास, अपान वायु प्राण वायु को रोकना को नाम प्राणायाम। अब प्राणायाम की भी 3 क्रिया बताई। माने श्वास को बाहर से भीतर ले जाना, हृदय में पूर्ण करना, ये अभ्यास का पूरा क्रिया। और श्वास के भीतर से धीरे धीरे बाहर निकालना और यथा समय तक अंदर न जान देना, ये अभ्यास का रेचक क्रिया। और श्वास का हृदय से लाइन नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालना, जहां को तहां रोके देना, इस क्रिया का कुंभक क्रिया। और एक खासी हमारी श्वास की गति को अभाव हो, और जब हमारी श्वास की गति को अभाव होगा तो हमारी आयु का अंदर वृद्धि होगा, क्योंकि श्वास का ऊपर ही सारो खेल छे। अब देखो संत महात्मा अपनी श्वास की गति का इतनी छोटी, इतनी कम कर लेता था, ताकि उनकी आयु की वृद्धि इतनी होती थी कि उनकी हजारों साल उम्र हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी श्वास की गति को अभाव कर लेता। गुरु महाराज के नबिया देखो, हमारी श्वास की गति किसी की 16 अंगुल, 18 अंगुल, 12 अंगुल, 14 अंगुल चली रही, लेकिन संत महात्मा 8, 6 और आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार, आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार। हरि निर्गुण का गुण कसा हमें गावा रे, निर्गुण का गुण कसा हम गावा रे, ओ निर्गुण का गुण कसा हमें गावा रे, निर्गुण का गुण कसा हम गावा रे। हर गुण तो या पैर में पार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार, हरे गुण तो या परम पार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार। हरे गुण तो या पैर में पार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार, हरे गुण तो या परम पार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार। हरे आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार, हरे आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर, आनंद मंगलाचार। हरि बोल।
मंगलाचार सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरि बोल सत्संग होए दिन रात सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरे सत्संग होवे दिन रात सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरे सत्संग होए दिन रात सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरे सत्संग होवे दिन रात सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरे आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर आनंद